नमस्कार, एपीटीवी पर आपका स्वागत है। हरियाणा और देश विदेश की 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें। पहले खबरें हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा में 17 सितंबर से शुरू होगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। रोहतक से शुरू होगा यह अभियान। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत प्रदेश भर में 75,000 चश्मे निःशुल्क बांटे जाएंगे। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने के लिए 75 नए ओबेसिटी क्लिनिकों का होगा उद्घाटन। 138 ब्लड बैंकों में 696 रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज का फिर सरकार पर निशाना। अंबाला छावनी में कुछ लोग समांतर भाजपा चला रहे, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद प्राप्त। कुरुक्षेत्र के आइलेट सेंटर पर फायरिंग, 4 राउंड गोलियां चलाने के बाद बदमाश फरार। रोहतक में छत गिरने से महिला की मौत, बेटा बाल बाल बचा। गांव कंसाल की है घटना। झज्जर में महिला की हत्या, बुजुर्ग महिला की गर्दन पर तेजधार हथियार से किया हमला। थाना प्रभारी बेरी का कहना कि पुलिस को घर से बदबू आने की सूचना मिली थी। बजरंग पुनिया को के पिता बलवान पुनिया पंचतत्व में विलीन, बड़े भाई ने दी मुखाग्नि। गीता फोगाट समेत कई पहलवान पहुंचे। हरियाणा में ड्यूटी पर सोया कांस्टेबल बर्खास्त किया। इस सजा को हाईकोर्ट ने बताया असंगत। हाईकोर्ट ने कहा, नागरिक मृत्यु जैसा अनुशासन का अर्थ अति कठोरता नहीं। करनाल में बाकियों का बैंक के खिलाफ प्रदर्शन, पुतला फूंका। करनाल के कर्ण पार्क के बाहर लगी रेडिया हटाई, 8 का काटा चालान। बीजेपी अध्यक्ष मोहन बडोली का बयान, भविष्य के चुनाव में महिला कार्यकर्ताओं की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार के सामने अंबाला में महिलाओं का हंगामा, बोली भाजपा नेता निगम अधिकारी का प्रश्न व्यक्ति जांच कमेटी से बाहर किया जाए। डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी बने देवीलाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, राज्यपाल ने की नियुक्ति। जींद में विनेश फोगाट के दौरे पर भड़के लोग, कहा 100 बार फोन किया नहीं उठाया। हिसार के खेड़ी बारकी गांव की डानियों में घुसा पानी, खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने से फसलें खराब। फतेहाबाद में पुलिस ने 13,800 प्रतिबंधित गोलियां व कैप्सूल किए बरामद, 1 गिरफ्तार। अब पीजीआईएमएस रोहतक में सीआरएम मशीन से होगा इलाज, स्क्रीन पर दिखेगी वीडियो। अब नहीं भटकेंगे मरीज। 95 लाख से रोहतक के सुनारिया खुर्द और कला में खुलेंगे सब हेल्थ सेंटर, 6 महीने में बनकर होंगे तैयार। रूस में गए हरियाणा समेत देश भर के 80 युवाओं से नहीं हो रहा संपर्क, वतन वापसी के प्रयास तेज। रूसी सेना में भर्ती का ऑफर न स्वीकार करे, विदेश मंत्रालय ने की गाइडलाइन जारी। हाईकोर्ट ने उचाना विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। विजेंद्र ने पुनः मतगणना की थी मांग, अत्री ने खारिज करने की अपील। सिरसा में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता ने जहर खाकर की खुदकुशी। हरियाणा में शहरों की सफाई के लिए नगर निकायों ने तैयार किया प्लान, प्लाट में गंदगी मिली तो मालिक को करानी होगी सफाई। कचरा फैलाने पर 500 से 5,000 तक का जुर्माना। हरियाणा सरकार की केंद्र से मांग, धान खरीद 15 सितंबर से शुरू कराई जाए। 38 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे में धान खरीद की तैयारियां शुरू, 8200 करोड़ रुपए का रखा है बजट। धान के लिए 246 व बाजरे के लिए 92 मंडी तय की। अब तक 3.75 लाख से ज्यादा किसानों की 22 लाख एकड़ फसल खराब। 16 से शुरू होगी खराब फसलों की विशेष गिरदावरी। कैथल में घग्गर खतरे के निशान से नीचे आई, हिसार में ड्रोन ओवरफ्लो। कांग्रेस का कहना है कि यह प्रशासनिक आपदा, भाजपा का पलटवार, हुड्डा का काम आरोप लगाना। अब खबरें देश और दुनिया की। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, सितंबर 2030 तक होगा कार्यकाल। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद दिखे जगदीप धनखड़। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से 2 दिन पहले हिंसा, उपद्रवियों ने पोस्टर और बैनर फाड़े। 13 सितंबर को मोदी चुरा चांदपुर इंफाल जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जब तक लोग और राष्ट्र वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। राहुल के वोट चोरी के आरोपों पर भाजपा का पलटवार, कोई सच्चाई नहीं। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, दिल्ली एनसीआर ही क्यों, देश भर के लोगों को साफ हवा का अधिकार। मॉरिशस पीएम ने पत्नी संग्राम लला के किए दर्शन, सीएम योगी भी रहे साथ। सुबह काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में की थी पूजा। दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी, लिखा जुमे की नमाज के बाद बम फटेगा। दोनों कैंपस खाली कराए गए, तलाशी जारी। सिक्किम में लैंडस्लाइड, 4 की मौत। आगरा में 40 गांव डूबे। हिमाचल में बाढ़ से अब तक 380 की मौत। नेपाल में हिंसा से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 51, इसमें एक भारतीय महिला भी शामिल। सुशीला कार्की का पीएम बनना लगभग तय।
कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, ट्रंप के टैरिफ से भारत को नुकसान, लोगों की नौकरियां जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगा प्रतिबंध, मीडिया कर्मियों को दी सख्त हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्य परिसर को उच्च सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया। अभिनेता एस नारायण और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बहू ने लगाए दहेज उत्पीड़न के आरोप। बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर, रुक रुक कर जारी है गोलीबारी, कई हथियार बरामद। आईएसआईएस आतंकियों की चैट से हुआ खुलासा, दक्षिणपंथी नेताओं को निशाना बनाने वाले थे टेररिस्ट। शिकायत करने वाले को डीएमके नेता ने कार से कुचला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंडोनेशिया में आंदोलन से डरे नेता बिल्लियों को घर छोड़कर भागे। अमेरिका के मेरीलैंड स्थित नौसेना अकादमी में सुरक्षा दल ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद बिल्डिंग को कराया खाली, एक व्यक्ति घायल।